हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इमरान सर सक्सेस पॉइंट। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के बारे में। क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, हिंदी इंग्लिश हैं, तो हम लोग आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स को पिछले साल थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो गया था। पिछली बार सिलेबस लाया गया मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी तरीके से थ्योरिकल है और जो हमारा ये जो मैक्रो है वो है आपका प्रैक्टिकली भी और थोड़ा बहुत थ्योरिकल भी है। तो मैक्रो वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली ये मैक्रो वर्ड है वो क्या है। मैक्रो वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड मैक्रोज से, जिसका अर्थ होता है बड़ा। यानी पहले अगर हम लोग बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो में हम लोग पढ़ते थे मेरा, हम लोग अपने ऊपर बात लेते थे, मगर हम लोग अब बात करेंगे होल इकोनॉमी के बारे में। तो क्लास 12th में आपके इकोनॉमिक्स में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इनकम का मतलब होता है आय, फ्लो का मतलब होता है बहाव और जो सर्कुलर का मतलब होता है गोल। अच्छा, होता क्या है कि जो इकोनॉमी में जो पैसा बनता है वो ऐसा तो है नहीं है कि आरबीआई में बना और डायरेक्ट आपके पास आ गया। वो कहीं ना कहीं सर्कुलर वे में यानी चक्र के रूप में कहीं ना कहीं घूमता ज़रूर है। डायरेक्ट आपके पास से तो पैसा आया नहीं है। सपोज आप लोग सब्जी लेने गए तो सब्जी वहाँ पर ली, ठीक है, डायरेक्ट वहाँ से पैसा आ गया, नहीं आता है। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मनुष्य की जो मनुष्य है, जो मानव जीवन है, उसमें लोगों की इच्छाएं बड़ी अनंत होती हैं। जब अनंत होगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज़रूर होगा। क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन कंटिन्यू वे में होता ही रहता है, यानी प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी फिलहाल रुकी हुई है, मगर वैसे प्रोडक्शन का हमेशा कंटिन्यू वे में चला जाता है। तो अब यार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी तो होंगे कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में सहायक होते हैं। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं इसके बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं 4: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेज या एंटरप्रेन्योर हम लोग उसको बोल सकते हैं। हाउस होल्ड आपको फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन देगी, फिर फर्म आपका गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएगी, फिर किसको दे देगी? वो आपके हाउस होल्ड को दे देगी फर्म। फिर उसके बाद क्या फर्म क्या करेगी? फर्म ने फैक्टर प्रोडक्शन लिया था तो फर्म क्या करेगी? उन चीज़ों का पेमेंट करेगी। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। मगर हम लोग बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को, यानी इनकम के बहाव को। इनकम का बहाव हमारी इकोनॉमी में कैसा होता है, इसके बारे में हमें जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके 3 फेजेस हैं, इसको फेजेस के द्वारा समझते हैं: प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण और डिस्पोजिशन का मतलब होता है स्थिति को चेंज करना। चलिए मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज दैट मैं एक बुक डेवलपर हूँ, तो मैं क्या अकेले बुक बनाऊँगा? नहीं ना। अपनी कंपनी में अकेले बुक बनाने लगूँगा? नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करेंगे, ठीक है। वो मेरे साथी होंगे, मैनेजर होंगे। तो क्या करेंगे? क्या उनको सैलरी नहीं देना पड़ेगी कि यार जब तक भैया मेरा सामान नहीं बिक जाता है तब तक मैं किसी की सैलरी नहीं दूंगा? तो आप पहला फेज तो प्रोडक्शन होगा, यानी उत्पादन को आपको करना ही पड़ेगा। बिगर उत्पादन के आपकी वस्तु मार्केट में नहीं जाएगी। मगर आपके यहाँ कोई ना कोई कर्मचारी, 1, 2, 100, 500, 1000 कर्मचारी काम करते होंगे। तो क्या करना पड़ेगा? आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करा आपने? यहाँ पर क्या करा? डिस्ट्रीब्यूशन करा। सबसे पहले बात करते हैं जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम को जनरेट करना। इनकम जनरेट कैसे होगी? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है जनरेशन ऑफ इनकम, यानी एक ऐसा फेज जहां पर वस्तु के द्वारा आपकी इनकम जनरेट होती है। अब भैया आपने वस्तुएं तो बनवा ली,
बनवा ली, बिल्कुल बनवा ली आपने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे, दी कि नहीं दी, बिल्कुल दी। तो आपने अपने एम्प्लॉयज को क्या दी, सैलरी दी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी आपने अपने आय को क्या करा, वितरित किया, बांटा, ठीक है। बांट के आप लोग क्या बैठ जाओगे, नहीं बैठोगे। बुंदेलखंडी में कहा जाता है सैंत के रखोगे, नहीं सैंत के नहीं रखा जाता है, उसको कहीं ना कहीं खर्चा ज़रूर करा जाता है। बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, वो ज़रूर रख लेते हैं, ठीक है ना, मगर उसको कितने दिन तक रखोगे, नहीं रखा जा सकता है। तो अब क्या करोगे, आप मार्केट जाओगे, जाओगे, बिल्कुल जाओगे। मार्केट में आप वस्तु को खरीदोगे, आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ बुक बनाते थे तो आपने बुक खरीदी। आप सपोज डेट कॉपी लेने गए या आप जीन्स लेने गए तो आपने क्या करा, आपको जो पैसा यहां से वितरित हुआ था, आपने उसकी स्थिति को क्या कर दिया, चेंज करा, बिल्कुल चेंज करा, आपने उसकी स्थिति को क्या करा, चेंज करा। फिर ये जो पैसा यहां पर मार्केट में आएगा, यानी मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, यानी इनकम की पोजीशन को चेंज करना। पहले यहां पर था, मेरे पास था, अब मार्केट में मैं गया हूं और मैंने एक दुकानदार से जीन्स खरीद लिया, तो मेरे पास जो पैसा था वो कहां पर चला गया, सामने वाले के पास चला गया। तो मेरे पैसे की पोजीशन क्या हुई, चेंज हुई। अच्छा, अब जो पैसा यहां पर आएगा वो कहां पर जाएगा, मार्केट से प्रोडक्शन फेज में जाएगा, यानी इसके पास जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू के रूप में होगा। क्या होगा, वो पैसा जो मार्केट में आया था वो प्रोडक्शन फेज के पास जाएगा और वो रेवेन्यू के रूप में होगा। किस रूप में होगा, रेवेन्यू के रूप में। और जितना रेवेन्यू यहां पर आएगा उतनी ज्यादा मोरल बूस्टिंग मिलती है, क्योंकि जब मोरल बूस्टिंग तब मिलेगी जब आप क्या करोगे, अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करोगे और आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो आपको लगेगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। अब चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फेजेस, तो फेजेस मतलब हो गए कि यार कितने भाग में बांट दिया गया, मगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसी से बना हुआ है। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनकम को कई फेजों से निकाला जाता है कि अगर पहले तो आप किसी वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा, वस्तु के उत्पादन करने के बाद आपको उसका वितरण करना पड़ेगा, किसका, इनकम का वितरण करना पड़ेगा। इनकम जब किसी इंसान के पास आएगी तो उसकी पोजीशन को क्या करा जा सकता है, चेंज करा जा सकता है। तो आप अपनी तरीके से इसकी डेफिनेशन दे सकते हो और बुक वगैरह में भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसलिए बार बार आपसे कहता हूं कि आप अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे तो आप जो समझ रहे हो वो लंबे समय तक आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के फेजेस की, कि फेजेस कितने होते हैं, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। अब हम लोग बात करेंगे स्टॉक और फ्लो के बारे में। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, स्टॉक को स्कंद भी बोला जाता है हिंदी में, और फ्लो को बहाव बोला जाता है। बहाव में मैंने लिखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके कई सारे एग्जाम्पल है। मैंने बोला कि राम को साल भर में 5,000 रुपए मिलते हैं। साल के, क्या बोला, साल में। मैंने एक बता दिया कि 31 मार्च को राम को 5,000 रुपए मिले, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बोला। और मैंने बोल दिया कि महीने में, हर महीने 500 रुपये मिले, तो वो हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर हम लोग अकाउंट में अगर बात करें तो उसमें आ जाता है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एक टाइम होता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से। बिल्कुल सही, 1 अप्रैल से हमारा क्या चालू होता है, ओपनिंग।
किसी भी फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग शुरू होती है और क्लोजिंग 31 मार्च को होती है। यानी यहाँ पर एक बात आ गई ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। यहाँ पर क्या बात आई बेटा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आई। ठीक है, किसकी बात आई, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आई। सपोज मैं यहाँ पर एक टैंक बना देता हूँ, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, एक टैंक बना दिया मैंने। यहां पर क्या बना दिया मैंने, एक टैंक बना दिया। अब मैं कहूं कि इस वक्त टैंक में पानी कितना भरा हुआ है, यहां तक, तो ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉक। और मैं यहां पर एक टैब लगा दूं और एक बकेट यहां पर रख दूं और मैं इस टैब को चला दूं तो यहां पर पानी भरेगा। अब क्या होगा, पानी कम होगा यानी फ्लो होगा, फ्लो हो रहा है ना, यहां से फ्लो होगा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा, फ्लो हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से समझना है क्योंकि ये हमारी नेशनल इनकम के लिए बेस तैयार हो रहा है और हमारा नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। उसके बहुत सारे फॉर्मूले वगैरह भी हैं, मगर अगर जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हमारे जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो हमें सही से समझ में नहीं आएंगे। बिल्कुल आगे आएंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ, इमरान सर सक्सेस पॉइंट पे बिल्कुल आएंगे आपको समझ में। तो स्टॉक का मतलब समझ आ गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, उसको मेजर करा जाता है और फ्लो को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करा जाता है। हम लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि महीने में इतनी सेल हुई, भैया होता तो है, मगर जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बोलते हैं टोटल सेल, टोटल परचेज, टोटल एक्सपेंसेस होता है। तो टोटल सेल, ठीक है ना, महीने में तो जरूर होती है भैया, महीने में इतनी सेल हुई, इस महीने में इतनी सेल हुई, इस महीने में इतनी सेल हुई, इस महीने में इतना परचेज करा, इस महीने में इतना एक्सपेंस हुआ। मगर जब हम लोग टोटली बात करेंगे तो क्या आएगी, टोटल सेल, टोटल परचेज और टोटल एक्सपेंसेस। और ये ओपनिंग भैया इतना था और क्लोजिंग ये हुआ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ ना, तो ये बात हुई स्टॉक और फ्लो की। चलिए अब हम लोग चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स यानी प्रकार, सर्कुलर फ्लो के कितने प्रकार होते हैं, यानी किस तरीके से पैसे का बहाव होता है, तो हम लोग बात करेंगे टू सेक्टर। ठीक है, हम लोगों ने बात करी थी कि हम इच्छाएं अनंत होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अब कौन कौन से फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे, हाउस होल्ड। टू सेक्टर मॉडल की बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर हम लोगों की सहायता करेंगे किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टू सेक्टर मॉडल की, हाउस होल्ड और फर्म की। हाउस होल्ड यानी गृहस्थी और फर्म जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन होता है। हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के तत्व कौन देगा, हाउस होल्ड देगा। किस रूप में देगा, लैंड, भूमि के रूप में देगा, लेबर, मजदूर देगा, कैपिटल देगा और इंटरप्राइजेस भी देता है, या एंटरप्रेन्योर यानी नई सोच करने वाला आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, कहां से, एक हाउस होल्ड यानी हमारे समाज से ये चीजें कहां पर दी जाएंगी, फर्म को दी जाएंगी जहां पर किसी वस्तु का उत्पादन होता है। अब जब फर्म के पास हाउस होल्ड से ये वस्तुएं आएंगी या फैक्टर प्रोडक्शन आएंगे, तो फर्म क्या करेगा, चीजों को बनाएगा। किस रूप में, गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में इनको बनाएगा। बिल्कुल बनाएगा। जब ये वो क्यों ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है ताकि इसका सही से इस्तेमाल किया जा सके। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस का यूज करके फर्म क्या करेगी, वस्तुएं और सेवाओं को बनाकर किसको देगी, हाउस होल्ड को देगी। बिल्कुल देगी, यहां पर देना ही पड़ेगा, अदरवाइज फर्म क्या करेगी, इन चीजों का फैक्टर प्रोडक्शन का क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी। ठीक है, अभी थोड़ा और समझिएगा। अब क्या करा फर्म ने, इनसे, किनसे, हाउस होल्ड से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए थे। तो अब फर्म क्या करेगी, इनको पेमेंट करेगी हाउस होल्ड को।
ठीक है। अगर मैं आपसे पैसे उधार लूँ तो मुझे आपके पैसों जो पैसे उधार लिए थे मुझे उसका पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब क्या करेगा? फर्म इनको पेमेंट करेगा। तो लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट, किराया। लेबर के बदले में क्या मिलेगी? वेजेस यानी मजदूरी। कैपिटल पर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और इंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या मिलेगा? प्रॉफिट यानी लाभ मिलेगा। ये कहलाता है फैक्टर ऑफ पेमेंट, यानी हाउस होल्ड ने फर्म को सेवाएं दी कि भैया आप किसी वस्तु का उत्पादन करो, तो ठीक है वस्तु में उत्पादन तो करा, मगर क्या करना पड़ेगा? फर्म को इनका पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं होगी। तो अब फर्म की बात करें और हाउस होल्ड की बात कर रहे थे हम लोग किसकी बात कर रहे थे? हाउस होल्ड और फर्म की बात कर रहे थे। तो भैया क्या हुआ? तो ऊपर फर्म ने गुड्स और सर्विसेज बनाकर किसको दी? हाउस होल्ड को दी। तो सबको मुफ्त में थोड़ी दे देगा फर्म, किसी को मुफ्त में नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो हाउस होल्ड क्या करेगा? जो वस्तुएं और सेवाओं का उसने उपयोग किया है उसका क्या करेगा? वो पेमेंट करेगा। यानी क्या करेगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी क्या करेगा? खर्चा करेगा। उसने जो उपभोग करा है उसके ऊपर वो क्या करेगा? खर्चा करेगा। बिल्कुल सही सोचा है आपने। ठीक है, अच्छा अब चीज समझते हैं कि टाइप्स कौन कौन से हैं? 2। अगर हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं देता, अगर हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर प्रोडक्शन नहीं देता तो फर्म क्या नहीं करता? गुड्स और सर्विसेज नहीं बनाता। तो ये चीज वाकई में रियल है। क्या है? रियल फ्लो। क्या है? वास्तविक में किसी न किसी चीज का बहाव हो रहा है। अगर हाउस होल्ड फर्म को ये नहीं देता तो फर्म ये नहीं देता, वस्तुएं और सेवाएं नहीं देता। अच्छा अब नीचे की बात करें तो पेमेंट की बात हो रही है और खर्चे की बात हो रही है। भैया फर्म ने हाउस होल्ड से फैक्टर प्रोडक्शन लिया तो फर्म का क्या करता बना कि उसने उसका पेमेंट करा, और वस्तुएं और सेवाएं बनाकर किसने दी? फर्म ने दी। तो हाउस होल्ड का क्या करता बना कि उसने उसका पेमेंट करा। तो यहां पर दोनों चीजों में किसका उपयोग हो रहा है? मनी का उपयोग हो रहा है। किसका उपयोग हो रहा है? मनी का उपयोग हो रहा है। तो ये कहलाएगा मनी फ्लो। क्या कहलाएगा? मनी फ्लो कहलाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में समझिए तब जाकर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एरो का ध्यान रखिएगा। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देगा, ये देखिए एरो लगा दिया। फर्म क्या देगी? गुड्स और सर्विसेज देगी। किसको? हाउस होल्ड को देगी, यहां पर एरो लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करा? फर्म ने जो फैक्टर प्रोडक्शन लिए थे उसका पेमेंट किसको करेगी? हाउस होल्ड को करेगी, यहां पर ये देखिए एरो। और हाउस होल्ड ने क्या करा था? गुड्स और सर्विसेज को यूज करा था, तो उसने इसका क्या करा? फर्म को पेमेंट कर दिया। तो ये तो बात हुई हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है, उसके फेजेस क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, और उसके आज हम लोगों ने उसके बारे में लास्ट में सबसे बड़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। तो ये तो था फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर यानी इमरान सर सक्सेस पॉइंट पर बने रहें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।